दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के अंतर्गत यहाँ पर कांस्टेबल और सीएएफ की भर्ती आई हुई है, जिसमें कांस्टेबल के टोटल यहाँ पर 5,967 पोस्ट आए हुए हैं और सीएएफ के यहाँ पर 133 पोस्ट आए हुए हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमने दोनों के ऊपर अलग से वीडियो बना दिए हैं। दोनों के लिए आपको बताना चाहेंगे अलग से आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो दोनों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप हमारा वो वीडियो देखकर आसानी से अपना फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातें हैं जिस पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिसमें आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी जिलों में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, आप एक से अधिक जिलों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म आप कैसे भरेंगे ये हम आपको लाइव बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि फिजिकल और मेडिकल आपका किस प्रकार से होगा, इसके बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर आयु की गणना कब से की जा रही है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर फीस, ऊंचाई और सीना कितना होना चाहिए और आवश्यक इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, तो कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे एक से अधिक जिलों के लिए, इसके बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इसके बाद कांस्टेबल के ऑनलाइन अप्लाई के लिए यहाँ पास इस लिंक पर आते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ से आप किस जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जिला आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलिए हम एक जिला आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस जिले में कौन कौन से पोस्ट है उसकी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ जाती है। जैसे यहाँ पास आरक्षक कांस्टेबल जीडी के लिए है और साथ ही साथ यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है। इसी के साथ यहाँ पर ट्रेड टेलर के लिए भी है। तो यहाँ पास इनमें से किसी भी एक का आप चयन कर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे आप तीनों के लिए एक साथ चयन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पास हम आपको चयन करके भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पास किसी एक का आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप यहाँ पर एसटी वर्ग के कैंडिडेट है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पास 8वीं पास भी पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो आप केवल 8वीं पास ही है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो नक्सल पीड़ित परिवार से है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर 5वीं पास भी पात्र हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप केवल 5वीं पास है तो भी आप यहाँ पास 5वीं कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी के कैंडिडेट यहाँ पर 10th पास यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार से आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपका 10th क्वालिफिकेशन है तो आप 10th ही सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पास ये सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पर एसटी कैंडिडेट है और केवल 8वीं पास है तो वहाँ पास वो पात्र रहेंगे, 8वीं सेलेक्ट कीजिए। और नक्सल पीड़ित परिवार से संबंधित कैंडिडेट यहाँ पर 5वीं पास सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और कोई अन्य जानकारी हो जैसे क्वालिफिकेशन को लेकर तो यहाँ पास आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पास बोनस अंक के बारे में चलिए आपको इसकी भी जानकारी दे देते हैं। तो देखिए अगर आप बोनस अंक में पात्रता रखते हैं तो यहाँ पास आपको यस सिलेक्ट करना होगा। अब यस सिलेक्ट करते हैं तो यहां पास आपसे पूछा जाएगा कि बोनस में आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर आपकी प्रावीण्यता है तो ये सिलेक्ट करेंगे और एनसीसी प्रमाण पत्रधारी ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एनएसएस वाले यहाँ पास 3rd को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 2 है यहाँ पास इसमें 2 की कोई योग्यता है यहाँ पर प्रमाण पत्र है तो आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आयु सीमा में छूट वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर यस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आपको आयु सीमा में छूट यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग या फिर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चाहिए या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी के लिए चाहिए तो ये यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आयु सीमा 18 से 28 के बीच में है तो आपको यहाँ पर आयु सीमा में नहीं सिलेक्ट कर देना है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिसकी उम्र सीमा यहाँ पास 28 से ज़्यादा हो गया है तो ऐसी स्थिति में आपको आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पास यस सिलेक्ट करके आप यहाँ पास भी इसकी जानकारी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये सभी जानकारी फिल कर लेंगे और यहाँ पास आपको बताना चाहेंगे आप अपने रोजगार पंजीयन का भी डिटेल दे सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पास आप सबमिट कर लेते हैं तो आपका केवल एक ही जिले में यहाँ पास आप फॉर्म भर पाए, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बताना चाहेंगे आप सबमिट कर लेंगे। इसके बाद आप अपना पेमेंट भी कर लेते हैं और यहाँ पास आपको अपना प्रिंट आउट भी ले लेना होगा। चलिए अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि आप एक से अधिक जिले के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फिर से अपने इसी यहाँ पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद फिर से आपको यहाँ पास अप्लाई का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी अप्लाई में जाकर आपको फिर से दोबारा फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप अदर जिले के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अब आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। तो यहाँ
से अब जैसे फर्स्ट में आपने अप्लाई किए थे रायपुर जिले के लिए, अब आप किसी अन्य जिले के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से आपको अदर जिले का सिलेक्शन करना होगा। इसमें आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, उसी रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन करेंगे और यहां से फिर से आप अदर से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां से आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का आप यहां से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको सबमिट कर देना होगा। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे कि आप जितने भी जिले के लिए यहां पास फॉर्म भरना चाहते हैं फिर से आपको अप्लाई के ऑप्शन पर, आवेदन करे के ऑप्शन पर आना होगा, उसी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके। उसके बाद बार बार आपको सबमिट करना होगा जितने जिले के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। लेकिन आपको अब यहां पास बताना चाहेंगे कि आप अगर एक जिले के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अगर एसटी के कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पास एसटी एससी के कैंडिडेट को 125 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा और ओबीसी या जनरल के कैंडिडेट को यहाँ पर 200 रुपए का फीस पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक बार फॉर्म भरते हैं तो एक बार यहाँ पास पेमेंट करना होगा, और 2 जिलों के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको 2 बार पेमेंट करना होगा, और 3 जिलों के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 3 बार पेमेंट करना होगा। तो जितने जिलों के लिए आप फॉर्म भरेंगे उतने बार आपको बार बार पेमेंट करना होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इसी तरीके से आप एक से अधिक जिले के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास आप फॉर्म भरते हैं एक से अधिक जिले के लिए तो बहुत से लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि बाद में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पास इसके संबंध में कॉन्टेक्ट किए हैं और कंफर्म भी किए हैं, आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, इसके बारे में कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको कॉन्टेक्ट अस का एक ऑप्शन दिया रहता है, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। आपको ईमेल भी देखने के लिए मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। उस ईमेल और कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप भी कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप एक से अधिक जिले के लिए इस प्रकार आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सभी जिलों में फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आपको जानकारी देते हैं फिजिकल और मेडिकल आपका किस प्रकार से होगा, आयु की गणना कब से की जाएगी और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और ऊंचाई, फीस, इन सभी की जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों की डिटेल से इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट educationadda99.com सर्च करके आ सकते हैं, जिसमें हमने यहाँ पास इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस लेख के माध्यम से दिए हुए हैं, ठीक है। और इसी के साथ आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं educationadda99.com पर, तो यहाँ पास आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पास आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पास इस पोस्ट से संबंधित कंप्लीट जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि की जानकारी भी हमने यहाँ पास दी हुई है। साथ ही साथ इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाएगी, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और भी अन्य जानकारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो फिजिकल होगा, तो फिजिकल आपको बताना चाहेंगे टोटल 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो फिजिकल में सबसे पहले आपका यहाँ पास शारीरिक नापजोख किया जाएगा, ठीक है। और शारीरिक नापजोख के बाद आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, और शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपकी लंबी कूद शामिल होंगे, ऊंची कूद भी शामिल होंगे और गोला फेंक भी शामिल होंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका इसमें 100 मीटर का दौड़ होगा और यहाँ पास 800 मीटर का, तो ये दोनों दौड़ आपका अलग अलग होगा। तो इस प्रक्रिया में आपका टोटल 100 अंक का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका 100 अंक का और होगा जो आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा में आपको बताना चाहेंगे आपके सामान्य ज्ञान से और बुद्धि क्षमता से और विश्लेषण क्षमता से और अंक गणित से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से टोटल 200 अंकों का यहाँ पास आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें आपका 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा और 100 अंक का आपका ये जो फिजिकल है वो रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो था आपके आरक्षक जीडी के लिए। इसी के साथ अगर आप आरक्षक चालक और यहाँ पर ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी यहाँ पर इसी प्रकार से प्रक्रिया होगी, जिसमें यहाँ पास आपका जो शारीरिक नापजोख है और दक्षता है उसके लिए यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1500 मीटर का दौड़ होगा और महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 800 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है। और इसी के साथ इसमें लिखित परीक्षा होगी, वो 100 अंक की होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पास आपका 25 अंक के होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पास ये फिजिकल आपका रहने वाला है। चलिए अब इसी के साथ अब बात कर लेते हैं आपकी जो मेडिकल होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए मेडिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पास आपका सबसे पहले तो यहाँ पर इंटरनल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सटर्नल बॉडी चेकअप होता है, इसके बाद आपका आई विजन होता है, इसके बाद आपका मेंटल चेकअप होता है, ठीक है। तो इस पर हम एक कंप्लीट वीडियो लाएंगे और किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी हम आपको एक और वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये हम अपने शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ पास आपके जो मेडिकल चेकअप होता है वो इन 4 स्टेप्स में होता है, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो आ जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है।
इसी के साथ हमारी ये पोस्ट में आप नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के शुल्क के संबंध में जानकारी, साथ ही साथ यहाँ पर कौन से जिले में कितना रिक्त पद है उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पास हमने जानकारी दी हुई है आपको, यहाँ पास जो आपका शारीरिक जो ऊंचाई होगी और सीना होगा वो कितना कितना रहने वाला है उसकी जानकारी यहाँ पास कंप्लीट दी हुई है। ठीक है, अगर हम सामान्य और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसकी ऊंचाई यहाँ पास 168 रहने वाला है, और अविस्तारित में यहाँ पास बिना फुलाव की स्थिति में 81 और पूर्णतः विस्तारित यहाँ पर फुलाव की स्थिति में यहाँ पास 86 रहने वाली, ये पुरुष वर्ग के लिए। ठीक है, और महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 158 सेंटीमीटर रहने वाला है। इसी के साथ अनुसूचित जाति वर्ग की बात करें तो 158 है पुरुष वर्ग के लिए, और यहाँ पर सीना की बात करें तो 76 है यहाँ पर बिना फुलाव की स्थिति में, और फुलाव की स्थिति में यहाँ पर 81 है, और महिला वर्ग के लिए यहाँ पास 158 रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 153 रहने वाला है, ये पुरुष के लिए है, और यहाँ पर सीना की यहाँ पर 76 से 81 रहने वाले हैं, और महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पास 153 रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पास आपके जो सीना है और ऊंचाई है उसकी जानकारी इस प्रकार से रहने वाली है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पास आप हमारे पोस्ट में नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक्स हम दिए हुए हैं, जिसमें यहाँ पास आप इसका नोटिफिकेशन अभी तक आपको नहीं मिला है तो यहाँ पास आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पास हमने अप्लाई करने का भी लिंक दे दिए है, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे होंगे तो यहाँ पास अप्लाई करने के लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पास इसका अप्लाई करने वाला लिंक यहाँ पास ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करना है इस पर भी हमने यहाँ पर 2 वीडियो बना दी है, यहाँ पर एक CAF के लिए भी हमने अलग से वीडियो बना दी है, साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आरक्षक है GD है उसके लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी अलग से वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं और आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट जानकारी, लगभग इस वीडियो के माध्यम से हमने जितने भी टॉपिक्स किए थे वो सभी यहाँ पर लगभग कवर हो गए हैं। ठीक है, तो ये सभी जानकारी थी दोस्तों जिसे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार से दोस्तों इस भर्ती से संबंधित और भी कोई भी अपडेट आती है उसकी जानकारी आप लगातार पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को आगे अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये सभी चीज़ की जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।